राधे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, जिसमें का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। तो इसका 6 तक हम लोग बना चुके थे। आगे आज बनाएंगे। तो 6 तक हो चुका था। 7 नंबर है x³ माइनस में 8x² प्लस में 17x और माइनस में 10। तो चलिए बनाते हैं। तो एक्सरसाइज है हम लोग का 4.4 और टाइप है 7। ठीक है। और इसका 2 नंबर क्वेश्चन था, 2 का हम लोग करेंगे आज 7 नंबर क्वेश्चन। तो x³ माइनस का 8x² प्लस का 17x और माइनस का 10। तो यहाँ पर x³, ठीक है। अब इसको और इसको तोड़ना है तो लिखेंगे x² और माइनस में x² और माइनस में 7x²। तो 7 और 1 मिलकर 8x² हो जाएगा। माइनस माइनस चिन्ह माइनस। और फिर अब 17 को तोड़ना है तो 17 को लिखेंगे प्लस का 7x, ठीक है, और प्लस का 10x। तो 10 और 7 मिलकर 17 और फिर ये वाला 10। आगे हम लोग कॉमन करेंगे 2 का करके पेयर। तो इसमें से कॉमन होगा x², तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ कॉमन करेंगे 7 और x को, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस, क्योंकि कॉमन कर लिए थे तो प्लस माइनस बन जाएगा और 1। इसमें से करेंगे प्लस 10 को कॉमन, तो x माइनस 1। तो x माइनस 1 सब में से कॉमन हो गया। और इस दूसरे क्वेश्चन में बचेगा x² माइनस का 7x और प्लस का 10। तो x माइनस 1 तो एक गुणनखंड हो गया। अब इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग। 10 एकम 10। तो 10 का देखते हैं कि कौन कौन सा पेयर बनता है। तो एक बनेगा 5 दूनी का 10, एक बन जाएगा 10 एकम 10, ठीक है। अब तो कोई बनेगा नहीं, तो बीच में है 7। तो 7 इससे तो आएगा नहीं, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, जोड़ देंगे तो 11, इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 7 चाहिए, तो x² आगे वाला लिख देते हैं। फिर माइनस में 5x और प्लस में 2x, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों ही माइनस में रखेंगे तब तो जुटेगा। दोनों को माइनस में रखेंगे तो जुट जाएगा। और प्लस का 10। तो x माइनस 1 एक गुणनखंड। और इसमें से कॉमन करेंगे, तो इसमें कॉमन कर रहे हैं x को, तो यहाँ बचेगा x और माइनस का 5। यहाँ पे माइनस था तो माइनस कॉमन करेंगे और 2 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 5 10। तो x माइनस 1 एक गुणनखंड, x माइनस 2 बाहर वाला एक गुणनखंड और x माइनस 5 एक गुणनखंड। तो 3 गुणनखंड इसका हो गया, यही हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन है x³ प्लस का 13x² प्लस का 31x और माइनस का 45। तो 8 नंबर है x³ प्लस का 13x² प्लस का 31x और माइनस का 45। तो इसका हम लोग कॉमन करते हैं। पहले इसको बीच वाले को तोड़ेंगे तो आगे वाला x³ वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को बीच में 13x है और 31x है ना। और इसमें से 13 को लिखेंगे हम लोग, 13 को 9x² प्लस में 4x²। तो 9 और 4 मिलके 13x²। फिर 31 को तोड़ेंगे तो 31 को हम लोग लिखेंगे इसको लिखेंगे 4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 36x। इसको तोड़ना है 36x, 31 चाहिए तो माइनस में 5x। 36 में से 5 जाएगा 31, 9 4 मिलके 13 और लास्ट वाला 45। अब कॉमन करते हैं, इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन और इन दोनों का। तो इसमें से x² को निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1x
और यहाँ एक्स स्क्वायर निकल गया तो यहाँ प्लस में 9। फिर यहाँ से निकालेंगे 4 को और x को, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 9। ठीक है, 4 9 36। फिर इसमें से निकालेंगे माइनस और 5 को, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस में 5 9 45 9। अब x प्लस 9 तो सबका कॉमन आ गया, तो ऐसे आगे लिख देंगे। और बीच में क्या क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 5, तो x प्लस 9 1 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 और 1 गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 का एक पेयर बनेगा 4 एकम 5 एकम 5, 1 बन जाएगा, अब तो कोई नहीं बनेगा, 5 एकम 5, तो 4 चाहिए बीच में, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 चाहिए तो 5 को हम लोग प्लस में रखेंगे, तो 5x और माइनस में x, फिर माइनस का 5, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, और बड़ा वाला प्लस है तो ये भी 4 प्लस में आ जाएगा। अब x प्लस 9 को उसी तरह उतार देते हैं, इसको लिखेंगे, कॉमन करेंगे इन दोनों का, तो इसमें कॉमन होगा x, तो यहाँ बचेगा 1x और यहाँ बचेगा 5। इसमें से कॉमन करेंगे -1 को, तो यहाँ बचेगा प्लस में x और यहाँ प्लस में 5, तो 1 हो जाएगा x प्लस 9, 1 हो जाएगा x माइनस का 1 और एक x प्लस 5। तो ये हो गया हम लोग का 8 का आंसर। अब हम लोग 9 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है 2y क्यूब माइनस में 5y स्क्वायर माइनस में 19y और प्लस में 42। ठीक है, 9 नंबर है, तो 9 नंबर है 2y का क्यूब माइनस में 5y का स्क्वायर माइनस में 19y और प्लस में 42। यहाँ पे चारों दिया हुआ है, स्क्वायर वाला भी है, क्यूब वाला भी है, पावर 1 भी है और बिना पावर वाला। तो इसको हम लोग बीच वाले को तोड़ेंगे फिर से। ठीक है, ध्यान से तोड़ेंगे। तो 2y को क्यूब को इसी तरह छोड़ देंगे। अब 5y स्क्वायर को तोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को तोड़ना है, तो 5y स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे माइनस का 7y स्क्वायर, और घटाना है ना, तब तो 5 आएगा, तो प्लस में 2y स्क्वायर, 7 में से 2 जाएगा 5, माइनस में 5 आ जाएगा। फिर अब y को तोड़ना है, तो इसको लिखेंगे माइनस में 7y, ठीक है, और माइनस में 12y, तो 12 और 7 जोड़ेंगे तो 19, और लास्ट वाला 42 बचा, तो इसको भी लिख देंगे। अब कॉमन करते हैं तीनों का, तो यहाँ पर कॉमन होगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और एक y, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो 7 बचा, y स्क्वायर तो निकल गया ना। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें कॉमन होगा प्लस में y, और यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा माइनस का 7। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें माइनस पहले कॉमन करते हैं, फिर अब देखते हैं 12 और 42 दोनों में क्या कॉमन है, 6, तो 6 दूनी का 12 और 6 साते का 42। ठीक है, माइनस यहाँ होगा क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए है ना, तो माइनस में 7, तो 2y माइनस 7 सब में से कॉमन निकला, तो इस क्वेश्चन में बचेगा y स्क्वायर प्लस का y और माइनस का 6, तो 2y माइनस 7, और इसको तोड़ेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 का गुणनखंड 1 होगा, 6 एकम 6, 1 हो जाएगा 3 दूनी का 6, तो बीच में 1 चाहिए, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस में 3y और माइनस में 2y। चिन्ह को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है, तो प्लस में y चाहिए था इसलिए 3 को हम लोग प्लस में रखे हैं और 2 को माइनस में, क्योंकि घटाना है, और लास्ट में -6 है, इसको उतार देंगे। तो 2y माइनस 7 ये आगे वाला क्वेश्चन में है। अब कॉमन करेंगे इन दोनों का, तो इसमें y कॉमन होगा तो y बचा यहाँ, और प्लस का 3, यहाँ से -2 को कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा y और प्लस का 3, तो 2y माइनस 7 ये एक क्वेश्चन में, y माइनस का 2 एक क्वेश्चन में,
और y प्लस का 3 एक कोष्ठ में। ये हो गया हम लोग का 9 का आंसर। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस में 6x² प्लस में 11x और प्लस में 6। 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर है एक्स क्यूब प्लस में 6x² प्लस में 11x और प्लस में 6। तो इसको भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसमें भी बीच वाले को तोड़ेंगे, एक्स क्यूब आगे वाला इसी तरह छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस में 5x²। 5 और 1 मिलके 6x²। 11x को तोड़ेंगे तो 5x प्लस 6x में, तो 6 और 5 मिलके 11 और प्लस में लास्ट वाला 6। अब कॉमन करेंगे सबका। तो इसमें कॉमन होगा x², यहाँ बचेगा x और प्लस में 1। इसमें कॉमन करेंगे 5x को, यहाँ बचेगा x और प्लस में 1। यहाँ कॉमन करेंगे 6 को, x बचा और प्लस में 1। तो प्लस 1 तो x प्लस 1 तो सब में कॉमन है, तो इसको आगे लिख देंगे। और दूसरे क्वेश्चन में होगा x² प्लस का 5x और प्लस का 6। तो x प्लस 1 और इसको अब तोड़ेंगे तो 6 एकम 6 हो रहा है। तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 3 दूनी का 6, 1 हो जाएगा 6 एकम 6। तो बीच में 5 चाहिए, तो दोनों तरीके से 5 आएगा। एक बार 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, और एक बार 6 में से 1 घटाएंगे तब 5। तो इसमें माइनस वाला नहीं है ना, तो ये दोनों प्लस वाला लेंगे। x² प्लस का 3x और प्लस का 2x और प्लस में लास्ट में 6। तो x प्लस 1 अब कॉमन करेंगे दोनों का, तो यहाँ कॉमन होगा x, तो बचेगा x प्लस 3। इसमें से कॉमन करेंगे 2 को, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। तो x प्लस 1 एक कॉमन हुआ, एक गुणनखंड, x प्लस 3 दूसरा गुणनखंड और x प्लस 2 तीसरा गुणनखंड। ठीक है, आगे देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर है x³ माइनस का 3x² माइनस में 9x माइनस 5। तो 11 नंबर लिखेंगे x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x और माइनस में 5। तो इसमें भी बीच वाले को तोड़ेंगे, तो ये x³ है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तोड़ के प्लस में x² और माइनस में 4x²। तो 4 में से 1 घटेगा 3 और माइनस में यहाँ पे बड़ा वाला माइनस का चिन्ह है तो माइनस में 3। फिर अब 9x को तोड़ेंगे तो लिखेंगे माइनस का 4x और माइनस का 5x। तो 5 और 4 मिलके 9x, ठीक है, और लास्ट में माइनस में 5। कॉमन करेंगे अब, तो यहाँ कॉमन होगा x², यहाँ बचेगा x और प्लस में 1। इसमें कॉमन करेंगे -4x को, तो यहाँ बचेगा x, ठीक है, और यहाँ बचेगा प्लस में 1। माइनस कॉमन हो गया तो प्लस 1। यहाँ कॉमन करेंगे -5 को, तो x बचेगा और यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया तो प्लस में 1। तो x प्लस 1 सब में से कॉमन। अब दूसरे क्वेश्चन में बचा x² माइनस में 4x और माइनस में 5। तो x प्लस 1 को इसी तरह रख देंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 हो गया और बीच में 4 चाहिए, तो 5 का 1 हो गया 5 एकम 5, ठीक है। अब तो दूसरा कोई नहीं बनेगा, दूसरा जब नहीं बनेगा तो इसी को रखना पड़ेगा। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो x² माइनस का 5x और प्लस में x और ये लास्ट वाला -5। तो 5 में से 1 घटा देंगे 4 आ जाएगा। अब x प्लस 1 को रखेंगे आगे और इन दोनों का कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में कॉमन होगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 5। इसमें से कॉमन होगा +1, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 5।
तो एक हो गया x+1 गुणनखंड, x-5 दूसरा गुणनखंड और x+1 तीसरा गुणनखंड। ठीक है, x+1 2 बार है और x-5 एक बार है। आगे देखेंगे 11 था, 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर है 8x³ माइनस का 5x और प्लस में 3। 12 नंबर है 8x³ माइनस का 5x और प्लस में 3। तो यहाँ पर भी x² नहीं दिया है, तो हम लोग पहले पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, मान अपने से निकालेंगे। तो x बराबर 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 8 और 1 का क्यूब माइनस में 5 गुणे 1 और प्लस का 3। तो 8 एकम 8 ही हो जाएगा, यहाँ माइनस में 5 एकम 5 प्लस 3। तो 8 में से 5 गया 3 और प्लस में 3, तो जुट जाएगा 6 हो गया। तो ये तो होगा नहीं। अब हम लोग रखते हैं x बराबर -1 को। तो x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर 8 है और गुणा में -1 का क्यूब, फिर यहाँ माइनस का 5 और गुणा में -1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 8 और गुणा में -1 का पावर 3 है ना, यानी विषम संख्या। तो ये -1 आएगा गुणा स्क्वायर करने पे, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 प्लस का 3। यहाँ पर होगा 8 एकम 8 माइनस में प्लस का 5 और प्लस का 3। तो 8 में से 5 जाएगा -3 और यहाँ +3, दोनों कट जाएगा तो 0। यानी कि x बराबर -1 हम लोग का मान हो सकता है। यानी कि x+1, ठीक है, x+1 एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब क्वेश्चन फिर से उतारते हैं। 8x³ माइनस में 5x प्लस 3। एक तो गुणनखंड x+1 निकल गया। अब देखेंगे दूसरा तीसरा क्या निकलता है। तो ऐसा इसमें मान रखेंगे कि कॉमन सबका x+1 आए। तो 8x³ शुरुआत वाला वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे रखें, अब इसको स्क्वायर वाला तो नहीं है, तो स्क्वायर वाला अपने से लिखेंगे। एक बार लिखेंगे प्लस में 8x² और एक बार माइनस में 8x²। ठीक है, तो दोनों कट जाएगा तो 0। और 5x को तोड़ेंगे तो लिखेंगे माइनस का 8x और प्लस का 3x। तो 8 में से 3 गया 5 और माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस में रखे हैं, और प्लस में ये वाला 3। अब कॉमन करेंगे 2 का लेके, इसमें से कॉमन कर रहे हैं 8x² को। यहाँ 8 निकल गया, स्क्वायर निकल गया तो 1x बचा, और यहाँ बचेगा प्लस में 1। यहाँ पर माइनस को कॉमन करेंगे और 8x को, यहाँ बचेगा x, माइनस निकल गया तो प्लस, और यहाँ 1। इसमें से कॉमन करेंगे 3 को, यहाँ बचेगा x और प्लस में 1। तो x+1 तो सबका कॉमन हो गया। अब यहाँ पर इन तीनों का, ठीक है, एक क्वेश्चन में रखेंगे। तो 8x² माइनस का 8x और प्लस का 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो तोड़ेंगे। 8 तिया कितना होगा 24। तो 24 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो एक होगा 8 तिया 24, एक होगा 12 दूनी का 24, एक होगा 6 चौका 24। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई जोड़ घटाव करने पर 8 नहीं आ रहा है। 8 में से 3 जाएगा 5, 8 3 हो जाएगा 11, 12 में से 2 जाएगा 10, 12 और 2 जोड़ेंगे 14, 6 और 4 जोड़ेंगे 10, 6 और 4 घटा देंगे तो 2। तो 8x तो कहीं नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो यहीं कोष्ट में ऐसे ही छोड़ देंगे। 8x² माइनस का 8x प्लस का 3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 12 का। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।